नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों को लेकर जो विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। पशु परिचर की तैयारी करते एक लंबा समय उनको बीत गया है और हाल ही में उनको एक नया सिलेबस मिला है कि आपको तैयारी इस आधार पर करनी है। अब नया सिलेबस, पहले बहुत कुछ आपने पढ़ा है, तो देखो दो पहलू हैं। नए सिलेबस को यदि अपन वास्तव में एक रणनीतिक रूप में देखते हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक है। और नए सिलेबस में आप देख रहे हो, पहले की तुलना आपको एक बाउंड्री लाइन मिल गई है, एक सीमा मिल गई है, भैया इसी सीमा में पढ़ना है। और पहले की तुलना यदि मैं बात करता हूं तो सिलेबस भी कुछ आपका कम हुआ है। तो ये तो 1% भी टेंशन लेने की वो नहीं है कि भैया नया सिलेबस इतना लेट जारी हुआ, अब हम क्या करें, आगामी क्या होगा। कुछ नहीं, आप जो पढ़ते आ रहे थे, जो पढ़ा है उसी में से है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जोड़ी गई है। कुछ चीज़ें क्या की गई हैं, कम ही की गई हैं। तो यदि इस तरह का आपको अपने आप के साथ कोई गिला शिकवा है तो मेरे नज़र में वो एक न्यायोचित नहीं है। चलो ये तो बातें हो गई है। अब हमने कहा कि भैया आगामी हमारे सामने लगभग 80 दिन हैं और इस 80 दिन में हम किस विशेष रणनीति के साथ पशु परिचर की तैयारी करें ताकि हम अन्य विद्यार्थियों से बेहतर कर पाएं। सिलेबस के बारे में मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया, तो सिलेबस को लेकर भी मैं बात नहीं करूंगा। मैं तो आपसे बात करूंगा पर्टिकुलर टॉपिक की। तो देखिए दोस्तों, मैंने पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मेरे जीके के हैं, प्लस में कुछ मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, और इसके अलावा आप देख रहे हैं आपका पशुपालन से रिलेटेड है। तो देखो, और करंट इवेंट्स हैं। एक एक बात को सुनना, समझना, देखना, और उसी के आधार पर यदि आपने रणनीति कर ली तो एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपको एक टाइम पीरियड तय करना है कि आने वाले 80 दिन मुझे प्रतिदिन कम से कम बोल रहा हूं, मिनिमम 10 घंटे सेल्फ स्टडी करनी। कितने घंटे? 10 घंटे। इसका मतलब है साफ साफ शब्दों में कि मेरे सामने 80 दिन हैं और प्रतिदिन कम से कम 10 घंटे, यानी कि मेरे सामने 800 घंटे हैं जो मुझे मेरी बुकों के साथ, मेरी किताबों के साथ, मेरे नोट्स के साथ गुजारने हैं। और ये वो 800 घंटे हैं जो तय करेंगे आपकी आगे की, मैं कहता हूं कि 80 वर्ष की आयु को, 80 वर्ष की आयु की एक दिशा, डायरेक्शन है, वो यही तय करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस 800 घंटे में मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो देखो, नंबर 1 पे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। नंबर 1 पे आपके सामने आता है राजस्थान का भूगोल। कौन आता है? राजस्थान का भूगोल। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले इसी को लेके बैठ जाओ। मेरा सब्जेक्ट इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ये बाकी सब्जेक्टों की आधारभूत इकाई है, इसलिए कह रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लेके बैठ जाओ। चलो साहब, इसको लेके बैठ गए। इसमें कुल कितने टॉपिक आए हैं आपके नए सिलेबस में? साहब इसमें टॉपिक तो आए हैं टोटल 10। चलो, अब यदि एक ज्योग्राफी का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे बात करूं तो मैं कहूंगा कि प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन। अब यदि कोई विद्यार्थी सोच रहा है कि अब मैं नोट्स बनाऊं फिर रिवीजन करूं, तो देखो वो उसकी गलतफहमी है कि वो कुछ करेगा, यानी कि जो करना था वो आपने पहले कर लिया है। ठीक है, अब तो आपके सामने 10 घंटे प्रत्येक टॉपिक का यदि आप सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हो ना, तो एक टॉपिक को तैयार करने में आपको रिवाइज करने, अच्छे तरीके से रिवाइज करने में मैक्सिमम 3 घंटे लगते हैं एवरेज। कोई टॉपिक ऐसे भी हैं जिनमें कम समय भी लगेगा, कुछ टॉपिक ऐसे 3.5-4 घंटे भी लगेगा, एवरेज 3 घंटे। यानी कि 3 घंटे 10 टॉपिक इज इक्वल टू मुझे 30 घंटे ना वो ज्योग्राफी को सबसे पहले। अभी 30 घंटे का रेगुलर दे दो ना, आप दिन का एक शेड्यूल तय करो कि मुझे 3 सब्जेक्ट उठाने। 3 सब्जेक्ट क्या बेटा? एक तो मान लो मैंने भूगोल उठाया, चलो बहुत अच्छी बात है, मैंने भूगोल उठाया। दूसरा मान लो मैंने मैथ्स उठाया, इसके साथ साथ क्या उठाया? मैथ्स उठाया। क्लियर है? अब
मुझे करना क्या है, मुझे इतना सा करना है कि मुझे भूगोल को 6 घंटे देने हैं, यानी कि 2 स्लॉट में भूगोल पढ़ना है मुझे, ठीक है। 3 घंटे एक और 3 घंटे एक, और मुझे 2 टॉपिक क्लियर करने हैं। कितने टॉपिक? 2 टॉपिक प्रतिदिन के क्लियर करने हैं। क्लियर है? इसके बीच में फिर मेरे सामने आता है मैथ, और मैं मैथ्स की बात करता हूँ। मैथ्स के आपके बहुत सिलेबस क्लियर हो चुका है, 6 टॉपिक हैं। प्रतिदिन का मुझे एक टॉपिक क्लियर करना है, प्रतिदिन का मुझे एक टॉपिक क्लियर करना है। चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इस तरीके से ये 3 घंटे में ही क्लियर करना है। घंटे तो कितने हुए? 9। तो फिर तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है करंट इवेंट्स। इसका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। करंट इवेंट्स में आप जनवरी 2024 से लेके बैठ जाओ, जनवरी 2024, या मैं कहूँगी और दिसंबर 2023 भी ले लो, ठीक है, दिसंबर 2023 भी ले सकते हो। तब से लेके बैठ जाओ करंट इवेंट्स को, प्रतिदिन 1 घंटा करंट इवेंट्स को दो। ये फिक्स कर लो कि भाई प्रतिदिन मुझे 1 घंटा करंट इवेंट्स को देना है, न्यूज़पेपर को देना है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल जगत और इन सब चीज़ों को मुझे पढ़ना है। ये रेगुलर रखो, हर के साथ ये लो। तो ये तो एक फिक्स हो गया है। अब यदि मैं प्रतिदिन 2 टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, टॉपिक कितने हैं? 10 हैं। मेरा 5 दिन में ज्योग्राफी क्लियर, साइड में कर दो। मैं कहता हूँ साइड में कर दो, रणनीति है ये, बेटर है। चलो साहब, हो गई। मैथ है, ये 6 टॉपिक है, दिन के कर रहे हैं, 5 दिन 5। छठे दिन, उस 5वें दिन है ना, 2 टॉपिक लेके बैठ जाओ, यानी कि आप इस मैथ को भी 5 दिन में क्या कर दो? रिवीजन कर दो, एक बार क्लियर कर दो। साइड में करो, इसको कर दिया साइड में, साहब बोला। फिर देखो, ज्योग्राफी, मैथ, करंट 1 वीक में, 1 वीक का मतलब है 6 दिन में, 6 दिन में। चलो 7वें दिन क्या करें? 7वें दिन कुछ ही मत करो, 7वें दिन है ना, दबा के ना आप राजस्थान ज्योग्राफी, जितने भी टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज, जितने भी टेस्ट पेपर आपसे क्लियर हो सकते हैं, या वो टेस्ट पेपर आप दे सकते हो, मैक्सिमम टेस्ट दो, मैथ के भी टेस्ट दो, इन टॉपिक से रिलेटेड अपने आप को जांच लो, ठीक है। और करंट इवेंट्स का भी कोई मिलता है तो वो टेस्ट दो, 1 दिन रखो टेस्ट का, जो पढ़ लिया उसका 7 दिन साइड में करो। अगला फिर सेशन लेते हैं 7 दिन का। अब मेरे सामने क्या आता है बेटा? मेरे सामने आता है राजस्थान, राजस्थान का इतिहास प्लस में कला संस्कृति। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति मेरे सामने आता है, इसको उठाता हूं। इसमें टोटल कितने टॉपिक हैं जो मुझे पढ़ने हैं? साहब इसमें 23 टॉपिक दे रखे हैं। लो भैया, दोनों में कितने टॉपिक हैं? 23 टॉपिक है। करना क्या है? कोशिश करना है कि मिनिमम समय में मैक्सिमम चीज को रिवाइज करो, और पूरा ध्यान रखते हुए अगले वीक में आप वही 10 घंटे का एवरेज लेके चलना है। आप है ना 6 घंटे किसको दो? इतिहास को दो। किसको दो? इतिहास को दो। चलो साहब, दे दिया 6 घंटे इतिहास को। 1 घंटा मेरा क्या चल रहा है? करंट जीके चल रहा है। कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं। चलो हो गया। फिर मुझे अगले जो 3 घंटे ना, वो किसे देने हैं? वो देने हैं मेरे को पशुपालन को, पशुपालन को देने हैं। और पशुपालन में कुल छोटे छोटे करके 10 टॉपिक हैं, और मैक्सिमम 10 ही क्वेश्चन आएंगे, 12 आ जाएंगे। क्लियर है? जब आके दो। करना क्या है? कोशिश करो कि इतिहास और कला संस्कृति को आप 12 से 14 दिन में रिवाइज कर दो। 12 से 14 दिन में रिवाइज कर दो इसको, ठीक है। पशुपालन को आप कोशिश करोगे ना, पढ़ोगे, और यदि 3 घंटे दे रहे हो तो मेरे हिसाब से आप इन 10 टॉपिक को 6 दिन बहुत ज्यादा बोल, मतलब मैंने दिल खोल के बोल दिए। इसमें आप रिवाइज भी कर लोगे, इसके टेस्ट पेपर भी क्लियर कर लोगे, इसकी प्रैक्टिस भी कर लोगे। क्लियर है? इधर से ये रिवाइज ये चलता रहेगा,
इसको ना एक वीक में रिवाइज करो, यदि हो जाता तो दोबारा करके एक वीक तक पूरा फोकस इस पे करो। चलो साहब, हो गया। करंट जीके चल ही रही है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंप्लीट करने के बाद आप साइंस पे जुट जाओ। किस पे जुट जाओ? साइंस पे जुट जाओ। अगले एक वीक में, क्योंकि साइंस में आपके कितने टॉपिक दिए गए हैं? साइंस में 6 टॉपिक है। आप देखो सिलेबस में, मैं घर से नहीं बता रहा हूं। अगले एक वीक में साइंस को क्लियर करो, इधर से इतिहास को क्लियर कर जाओ। यानी कि 21 दिन संपूर्ण सिलेबस है वो मेरा रिवाइज। मैं तो कहता हूं 20 दिन में करो। कितने दिन में? 20 दिन में। मेरा टारगेट ये होना चाहिए एक विद्यार्थी होने के नाते कि मैं 20 दिन में इन चीजों को कवर कर लूं। झोंकना पड़ेगा आपको। चलो साहब, करंट लगातार चलती रहेगी, इसका कोई इश्यू नहीं है। अब 20 दिन में मेरे सामने यदि क्लियर होके आता है तो मेरे सामने दिन कितने बनते हैं? 60 बचते हैं। 60 दिन। एक बार अच्छे तरीके से मैंने यदि इसको रिवाइज कर लिया है तो अगला जो शेड्यूल होना चाहिए ना, सेकंड स्टेप, 60 दिन। उस 60 दिन में से फिर से आप 25 दिन का शेड्यूल निकालो। कितने? 25 दिन का शेड्यूल निकालो। बता रहा हूं ना, जबरदस्त है। मैंने 1-2 मिनट में नहीं बनाया है प्लान। ये पूरा रिसर्च किया है कि यार एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को देखा है। 25 दिन निकाल लो। अच्छा, उस 25 दिन में क्या करें? 25 दिन में इंटरेक्ट हो प्रत्येक सब्जेक्ट से प्रतिदिन। अब प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो करंट इवेंट्स और इनसे रिवेलेंट यदि मैं जोड़ता हूं तो टोटल 6 से 7 सब्जेक्ट मेरे सामने आते हैं। 6 से 7 सब्जेक्ट आते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट को फिर आप है ना 1-1 घंटा देना शुरू करो। कितना? 1-1 घंटा दो। 25 दिन तक रिवाइज करो। कितने घंटे हो गए? सब 7 घंटे हो गए। 1 घंटे क्या पढ़ रहे हैं? करंट जीके पढ़ रहे हैं। सब 8 घंटे हो गए। हो गए? आज ही हो गए। अब 2 घंटे का क्या करो साहब? कुछ मत करे। वो जहां पर पहले 10 घंटे का था ना, उसको बढ़ा के 11 घंटे कर ले बेटा। 3 घंटे अगले 10 दिन, 15 दिन मार्केट में दुनिया भर की बुकें पड़ी है। दुनिया भर की टेस्ट सीरीज, हमने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई। हालांकि अभी उसमें थोड़ा सा हमें रिवाइज करना पड़ेगा, कुछ टॉपिक हटाने पड़ेंगे। पहले कुछ ज्यादा चीजें दे रखी थी। प्रतिदिन एक टेस्ट पेपर सोल्व करो। अपनी कमियों को जानो। एक टेस्ट पेपर दो। 25 दिन तक लगातार 25 टेस्ट पेपर दे लो। ये मत समझना कि ये बता रहा हूं ये कोई हल्का काम है। यदि 100 विद्यार्थी इससे इंस्पायर होकर काम करना शुरू करेंगे ना, तो वो वास्तव में लास्ट एंड तक केवल 5 विद्यार्थी बचेंगे। 99 विद्यार्थी बीच रास्ते में गिव अप कर देंगे। समझे बात? ये सत्य बात है। 95% विद्यार्थी गिव अप कर देंगे बीच में। अब वो 5% क्रीम है जिनमें जज्बा था, मेहनत थी, लगन थी, कार्यशैली को समझ में लेते हुए और अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, 25 दिन, 60 में से 25 दिन निकल गए साहब मेरे। मैंने एक बार फिर रिवीजन मार दिया इसका। अब यदि इस सब को करने के बावजूद आपके पास कितने दिन और बचेंगे? 35 दिन और बचेंगे। कितने दिन? 35 दिन बचेंगे। मैं तो कहता हूं इस बीच में ना 2 दिन की मस्त छुट्टी बताओ। मस्त, कोई लेना देना नहीं पड़ा इस मेरा। बस न्यूज़पेपर पढ़ लेना, करंट पढ़ लेना। 2 दिन मस्त बढ़िया वाली छुट्टी बनाओ। बना ली साहब, छुट्टी भी बना ली। 2 दिन बच गए। कितने दिन बच गए? 33 दिन। कितने दिन? 33 दिन। अगले जो 33 दिन की रणनीति है उस पे काम करो। सोच लेना, ये साइंटिफिक लॉजिक के आधार पर पूरा ओवरव्यू करने के बाद मैं बात कर रहा हूं। सब 33 दिन है और ये वो आखिरी 33 दिन है जो आपकी सफलता का सूत्रधार तय करेंगे कि आप किस वे पे और किस लाइन में काम कर रहे हो। इस 33 दिन में मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे 2 बार
बोला बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। 2 बार संपूर्ण कोर्स रिवाइज करना है। अब उसमें मुझे 10 घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे लग रहे हैं, 14 घंटे लग रहे हैं, कोई मैटर नहीं करना है। मुझे 2 बार संपूर्ण कोर्स रिवाइज करना है। और इस 33 दिन में मुझे वीक में 2 टेस्ट देने हैं। देखो पहले मैं आपसे टेस्ट दिलवा चुका हूं यहां पे लगातार, ठीक है, लगातार टेस्ट दिला चुका हूं यहां पे। अब आगे ना टेस्ट देने 2 ही करो आप, 2 टेस्ट देने मुझे, वीक में 2 टेस्ट देने। एक संडे कर लो, एक बुधवार या बृहस्पतिवार, जो भी आपको उचित लगे। 2 टेस्ट रखो, 2 ही टेस्ट का बर्डन 2 पे रखो और मैक्सिमम रिवाइज कर दो। और कितनी बार? 2 बार रिवाइज। यदि इन 80 दिन में आपका संपूर्ण सिलेबस आपके सामने से कितनी बार गुजर जाएगा? 4 बार गुजार दोगे ढंग से, तो कुछ तैयारी आपने पहले भी की थी। तो महसूस तो ऐसा होगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा महसूस होगा आपको। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे और आपके सामने वो क्वेश्चन आएंगे, तब आपको लगेगा कि मुझे आता है, मुझे आता है। और एक एक क्वेश्चन क्लियर और क्लिक करते हुए चले जाओगे। और ये 80 दिन है ना, ये आपको 80% प्लस मार्क्स पे ले जाके टिका देंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर लो। मेरा कहने का मतलब, यदि मैं सिंपल वर्डों में कहूँ ना, इस 80 दिन में 4 बार कोर्स रिवाइज कर लो, एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में। यदि मैं बताऊं 4 बार कोर्स रिवाइज कर लो और इस 80 दिन में ज्यादा भी नहीं तो 35 टेस्ट पेपर दे लो, बस। मेरा कहने का मतलब ये है, 35 टेस्ट, 4 बार कोर्स रिवाइज और प्रतिदिन करंट इवेंट्स 1 घंटा। मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक देगी। ये मैंने पूरे 5-6 घंटे सोच समझ के, प्लान करके, देख के, टॉपिक को देख के, पर्टिकुलर बुक में स्टडी मटेरियल की साइज देख के, फिर मैंने कहा कि यदि एक विद्यार्थी चाहे तो ये कर सकता है। क्योंकि इसमें ना जो चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपका कोर्स सीमित हो गया है, बाउंडेड हो गया है, अब उसी में आपको खेलना है। तो मैं आशा करता हूं कि जो मेरी सोचना है कि भैया 100 विद्यार्थी यदि इंस्पायर होंगे तो 5 इसको फॉलो कर पाएंगे। मेरी आशा है कि 100 विद्यार्थी यदि इसको देखते हैं कि 100 के 100 एक बार अपने आप के साथ कड़ी मेहनत करके अपने आप को जोड़ देंगे, तो मेरी ये जो 15-20 मिनट आपके लिए मैंने बनाई है, ये मेरी भी सफल हो जाएंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहता हूं कि शाम को मिलेंगे हम क्वेश्चन सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।